उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े चौंकाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अवैध रूप से जो मदरसे हैं वो बहराइच जिले में पाए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक नानपारा तहसील में 107 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते पाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरी जगह हैं वहाँ पे भी मदरसों की संख्या 200 से लेकर के 300 के बीच में है। और अगर हम कुल मदरसों की बात करें पूरे बहराइच की, तो 792 मदरसे जो वहाँ पे जांच में पाए गए थे, इसमें 491 मदरसे पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित पाए गए थे, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और नानपारा तहसील जो भारत नेपाल सीमा पे है, हमेशा वहाँ पे संदिग्ध गतिविधियाँ भी होती रही हैं। ऐसे में 100 से अधिक मदरसे अगर अवैध रूप से वहाँ पे पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के बाद से अब ये बात जरूर उठ रही है कि ये मदरसे आखिर किस मकसद से वहाँ पे खोले गए हैं। और मदरसों के सर्वे के बाद से लोग क्या सोचते हैं, खासतौर पे वो परिवार जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए जाते रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इन मदरसों के तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं, अवैध रूप से जो मदरसे पाए जा रहे हैं, उनको लेकर के। सर ये बताइए, बहराइच की अगर बात करते हैं कि उदाहरण है, सबसे अधिक अवैध मदरसे वहाँ पे पाए गए हैं। नानपारा जो भारत नेपाल सीमा पे मदरसा है, वहाँ पे 107 मदरसे पाए गए हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। तमाम संदिग्ध गतिविधियों की बात सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप लोग? हमेशा इसको लेकर के सवाल आप लोग भी उठाते रहे कि मदरसे अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी जाँच होनी चाहिए। अब जब जाँच हो गई है तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि अवैध मदरसे मिले। अवैध का मतलब पहले समझाइए क्या है। अवैध क्या रजिस्ट्रेशन अगर किसी मदरसे का नहीं है, वो कौम के पैसे से मदरसा चला रहे हैं, गरीब अनाथ बच्चों को तालीम शिक्षा दिया जा रहा है, तो क्या वो अपराध है? क्या वो अवैध है? क्या सरकार से प्रमाणित मदरसा होना ही ज़रूरी है? अगर ये ज़रूरी है तो सरकार कोई ऐसा आदेश दे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मदरसे हैं उनको रजिस्टर्ड कराया जाए, तो ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत से मदरसे हैं जो सरकार से कोई ऐड नहीं लेते हैं, कौम के पैसे से, ज़कात और चंदे के और सदक़े के पैसे से मदरसों को चलाते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे खाने को नहीं है उनके पास। तालीम देना, शिक्षा देना बहुत दूर की बात है, तो उनको पढ़ाने का एक संस्था बना कर मदरसे चलाए जाते हैं, गाँव-गाँव, देहात, और उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है। अब सरकार इसको ये बताए कि मदरसों को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो ठीक है, सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब जिसको आप अवैध कह रहे हैं वो इसको महत्व नहीं देते हैं, इसलिए महत्व नहीं देते हैं कि हमको सरकार से कोई ऐड नहीं लेना है, हमारी कौम के लोग चंदा दे देते हैं, उस पैसे से हम चलाते हैं। अगर सरकार बता देगी कि नहीं ये अवैध है, अपराध है, तो उसको रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। लेकिन सर, जो मदरसे बच्चों को रख करके पढ़ाते हैं, उनको हाई स्कूल लेवल की डिग्री देते हैं, वो मदरसे दीनी तालीम के साथ अगर दुनियाई तालीम नहीं सीखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो आज के इस दौर में अपने आप को दूसरे लोगों से कम्पीट कर पाएंगे? नहीं, ये तो भाई ज़रूरी है। दीनी तालीम जितना ज़रूरी है उतना दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था सरकार बनावे, अगर सरकार को चिंता है अल्पसंख्यक मदरसों के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इनकी इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम ज़रूरी है। ताकि गोरखपुर में एक सर्वे 2 साल पहले यहाँ के एक तत्कालीन एडीजी ने कराया था, जिसमें 300 से अधिक मदरसे भारत नेपाल सीमा पर पाए गए थे, जो पिछले 10 सालों के अंदर बनाए गए थे। यहाँ पे गतिविधियाँ भी संदिग्ध पाई गई थी। अब जब मदरसों का सर्वे सामने आया है, तमाम ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तमाम मदरसों में संदिग्ध गतिविधियाँ पिछले जांच में पाई गई हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? और जिस तरह से नानपारा, बहराइच, या इसके अलावा अगर हम महाराजगंज की बात करते हैं, सिद्धार्थनगर की बात करें, ये तमाम जो बॉर्डर इलाके के मदरसे हैं, हमेशा ये संदिग्ध गतिविधियों के केंद्र हैं। अब क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए इसमें? अब देखिए, जो सर्वे गवर्नमेंट ने कराया है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कोई जांच नहीं है, ये एक सर्वे है। सर्वे मतलब कि आंकड़ा इकट्ठा करना। आंकड़ा सरकार किन बिंदुओं पे इकट्ठा कर रही है, बिंदु तो तय हैं जांच सर्वे के, लेकिन सरकार ये आंकड़े क्यों इकट्ठा कर रही है, सरकार ने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। हो सकता है सरकार इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें मान्यता दे, इनके डॉक्यूमेंटेशन कराए, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ दे। जो मदरसे हैं वो एक तरीके से, पूरी तरीके से दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम के इदारा बने। तो अगर ये सरकार की सोच है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सरकार इधर सर्वे शुरू कराती है, तो सरकार का एक दूसरा पहलू भी मुझे नज़र आता है। 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से अभी तक मदरसा टीचरों को पेमेंट नहीं किया गया है। वो पिछले 6 सालों से दर दर भटक रहे हैं, खाने को मोहताज हैं। वो मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी जिम्मेदारी, जिसका ठेका सरकार ने उठाया है कि हम एफिलेटेड मदरसे हैं, इनको तनख्वाह देंगे, एडेड मदरसे हैं। पहले सरकार उनको तो दे दे।
सरकार के ऊपर भी ये जो पहले ही से इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है कि करोड़ों रुपए की सैलरी बाकी है, उन परिवारों में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके घर के बच्चे जाके कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उनके घर की औरतें बर्तन धो रही हैं, तो उनकी फिक्र नहीं है। ऊपर से सरकार जो है हजारों मदरसे का और ठेका उठाने के लिए तैयार है। तो सरकार करना क्या चाह रही, पहले मंशा तो क्लियर करे, सर्वे किस तरह का सर्वे है, क्यों करा रही है। अगर सरकार उनको रजिस्टर्ड करेगी तो सरकार के खजाने पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। कहाँ से बेयर करेगी सरकार। अभी तक सेशन पूरा होने वाला है, मदरसे में जो NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उनकी किताबें नहीं बच्चों को मिली हैं। मदरसा देख के मैं आया, वो कह रहे हैं कि हमें किताबें नहीं मिली हैं। तो पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे गवर्नमेंट, अपने तंत्र को मजबूत करे। मैं ये कहूँगा कि कर रही है काम, स्वागत योग्य है। अगर सोच ये है कि हाँ हमें इनको रजिस्टर्ड करना है, इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, इनको एक तालीम इल्म बनाना है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये सोच नहीं है रजिस्टर्ड कर लेंगे तो पता चलेगा जो है कई हज़ार मदरसों का और लोड पड़ गया इनके ऊपर। बिल्कुल। काविश भाई ये बताइए, जिस तरह से सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं, हर जिले में 100, 200, 300 से अधिक मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाए गए हैं। हम जहाँ पे रहते हैं, ये भारत नेपाल की सीमा, यहाँ के मदरसे हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे रहे हैं। गतिविधियाँ भी यहाँ पे कई बार संदिग्ध पाई गई हैं। क्या लगता है कि सरकार का ये जो सर्वे है और बहराइच में जिस तरह से नानपारा में सबसे अधिक मदरसे भारत नेपाल सीमा पे पाए गए हैं, उसको लेकर के आपको लगता है कि इसमें जांच वास्तव में होनी चाहिए कि क्या होता है इसमें, या फिर कुछ और आप सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये संदिग्ध है, जिन शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले 6 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में कोई संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है, इस तरह के मदरसे चल रहे हैं, अगर संदिग्ध की बात करते हैं तो सरासर देखा जाए तो सवालिया निशान सरकार के ऊपर है कि आप गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल और स्टेट में, और आपके नाक के नीचे इस तरह की चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाकई संदिग्ध नहीं है। एक सर्वे हो रहा है और उस पर एक काम किया जा रहा है, शायद एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, मुसलमान के जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उसके लिए। क्योंकि अगर ये संदिग्ध होते और अगर डाउट होता तो पिछले 6 सालों से जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि हर चीज़ को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, फिर उसके नाक के नीचे ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। लेकिन सर, नेपाल सीमा पे ही इतनी अधिक मदरसे क्यों? गोरखपुर में, महाराजगंज में, मऊ में, यहाँ पे जो नेपाल सीमा से दूर है जिले, वहाँ पे इतने मदरसे नहीं है। सिर्फ नेपाल सीमा पे ही इतने अधिक मदरसे अगर हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर सवाल उठने चाहिए? देखिए, सवाल तो हर तरीके से गवर्नमेंट पे भी उठना चाहिए, और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये 50 से 60% मुसलमान जो गरीब तबका है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये होती है, जिसके वजह से वो पेपर वर्क में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, आज जैसे आपने पता किया होगा, और पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे हंगामे चल रहे थे कि कागज़ दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर सर्वे कराने जाइए तो हो सकता है कि आप अपने ग्रैंडफादर के डॉक्यूमेंट दिखा ही ना पाइए। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस दौर को देखा जाए, और इसमें अगर गवर्नमेंट कह रही है कि ये अवैध है या संदिग्ध, उस पर जांच करे, जांच करके जो भी निर्णय हो निर्णय लेना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है और कोई गलत एक्टिविटी करने का कोई किसी का मंशा या मकसद नहीं है। हाँ, अगर कहीं कुछ गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यही बात जहाँ पे भी मदरसे बनाए गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी मानते हैं कि मदरसों की आड़ में अगर कुछ संदिग्ध होता है तो उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में, अगर हम पिछले 10 सालों के आंकड़ों की बात करें, तो भारत नेपाल सीमा के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों के जो भारत नेपाल से सटे तमाम इलाके हैं, खासतौर पे जो नो मैंस लैंड से सटे इलाके हैं, वहाँ पे मदरसों की संख्या में बेतहासा वृद्धि हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है। लगभग 3000 से अधिक मदरसे यहाँ पे पिछले 10 सालों में नए बनाए गए हैं। तो ऐसे में सरकार का ये सर्वे कहीं न कहीं, जो अगर वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसको तोड़ने के लिए भी है। साथ ही अगर मदरसे वहाँ पे अच्छी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लोग ये मानते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करा कर सरकार उनको मुख्यधारा में भी लाने की कोशिश करे, ताकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बेहतरीन शिक्षा पा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।